बाबा अमरनाथ आस्था का प्रतीक है। कहा जाता है कि बाबा अमरनाथ के दर्शन मिलना बहुत शुभ होता है। अगर उनके दर्शन मिल जाएं, तो जीवन में बहुत सकारात्मकता आ जाती है। जब बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं तो सारे कष्टों का अंत हो जाता है और इस इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाबा बर्फानी की गुफा का रास्ता जितना कठिन है, उससे भी ज्यादा कठिन है वहाँ के रहस्य की गुत्थियों को सुलझाना। ये गुफा अपने अंदर बहुत से राज दफन किए हुआ है। कहा जाता है कि इस गुफा में एक कबूतर का जोड़ा निवास करता है और अगर आपको इस जोड़े के दर्शन हो जाए तो आपकी यात्रा सफल या पूर्ण मानी जाती है। माना जाता है कि इस गुफा के अंदर शिव शंभु स्वयं निवास करते हैं, तो वही यहाँ का बर्फानी शिवलिंग भी अपने आप में अलौकिक है। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से अमृतत्व का राज पूछा था, लेकिन शिव जी उनकी बात को टाल रहे थे। लेकिन जब पार्वती जी उनके पीछे ही पड़ गयी तो उन्होंने कहा कि चलो बताता हूँ। और फिर वो माता पार्वती पुत्र सबसे पहले उन्होंने मार्ग में नंदी बैल को छोड़ा और जहाँ उन्होंने उसे छोड़ा था उसका नाम पड़ा पहलगाम। इसके बाद उन्होंने अपने माथे से चंद्रमा को उतारा, जहाँ उन्होंने उसे छोड़ा था वो जगह कहलाई चंदनवाड़ी। इसके बाद उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा को निकाला, जहाँ उन्होंने ऐसा किया वो स्थान कहलाया पंचऋणी। और इसके बाद उन्होंने गले में लिपटे सर्प को छोड़ा और वो स्थान कहलाया शेषनाग। और इसके बाद उन्होंने अपने बेटे गणपति को जहाँ छोड़ा वो स्थान कहलाया गणेश टॉप। शिव नहीं चाहते थे कि माँ पार्वती के अलावा अमृतत्व का ज्ञान कोई और सुने। और इसके बाद उन्हें मिली एक गुफा, जहाँ पहुँचना किसी के लिए आसान नहीं होता। इसके बाद भगवान शिव ने उस गुफा में माँ पार्वती को ज्ञान देना शुरू किया, लेकिन इसी बीच माँ पार्वती सो गयी। इसके बाद जब शिव ने आंखें खोली तो माँ पार्वती को सोया हुआ पाया, लेकिन तभी उनकी नजर वहाँ मौजूद कबूतर के जोड़े पर पड़ी, जिन्होंने उनकी पूरी बात सुन ली थी। कबूतरों को मिला अमर होने का आशीष। शिव जी को उन पर बहुत गुस्सा आया। इससे पहले कि वो उन्हें खत्म करते, वो दोनों कबूतर उनके चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा कि अगर आप हमें मारेंगे तो आपकी कथा झूठी साबित हो जाएगी। शिव जी को उनकी चतुराई पसंद आई और उन्होंने उन दोनों को अमर होने का आशीष दिया। और तब से ही माना जाता है कि दोनों कबूतर आज भी गुफा में जीवित हैं। इंसान के सारे कष्टों का अंत हो जाता है। आप ध्यान से एक बात देखिए, अमरनाथ गुफा तक की यात्रा पहलगाम से होती है, जिसमें रास्ते में चंदनवाड़ी, पंचऋणी, शेषनाग और गणेश टॉप आते हैं। कहते हैं इस गुफा में स्थित स्वयं भू बर्फानी शिवलिंग को दर्शन करने से 100 गुना फल की प्राप्ति होती है और इंसान के कष्टों का अंत हो जाता है। कहते हैं अमरनाथ यात्रा एक दुर्गम और कठिन चढ़ाई वाली धार्मिक यात्रा है। यात्रा के दौरान आपको कई तरह की परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पहले से ही सभी जरूरी इंतजाम करके चलना चाहिए। पहाड़ी इलाका और खतरनाक चढ़ाई होने के कारण अमरनाथ यात्रा रूट से कई ऐसे नियम और कानून है जिनका पालन करना बेहद जरूरी है और वहाँ मौसम भी अचानक से बदल जाया करता है। इसलिए विजिटर रेन कोट, वाटरप्रूफ ट्रैकिंग कोट, टॉर्च, मंकी कैप, ग्लव्स, जैकेट, ऊनी जुराब, वाटरप्रूफ पजामा अपने साथ जरूर रखें। मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ गुफा की खोज बुट्टा मलिक नाम के एक घड़ियाल द्वारा की गई थी। बुट्टा मलिक भेड़ चराते हुए बहुत दूर पहुँच गया, जहाँ उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। उन्होंने बुट्टा मलिक को कोयले से भरा एक थैला दिया। मालिक ने जब उस थैले को घर जाकर देखा तो उसमें सोना था। कोयले को सोना बना देखकर वह चौंक गया। बुट्टा मलिक वापस उस साधु की खोज में निकल गया। साधु को खोजते खोजते उसे अमरनाथ गुफा दिखाई दी, लेकिन वह साधु नहीं था। तब से ये स्थान तीर्थ स्थान के रूप में प्रचलित हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि बर्फानी बाबा की ऊंचाई चंद्रमा के अनुसार घटती और बढ़ती रहती है। जब पूर्णिमा होती है तो शिवलिंग अपने पूरे आकार में होता है। वही अमावस्या के दिन शिवलिंग की आकृति कुछ कम हो जाती है। शिवलिंग पर लगातार बर्फ की बूंदें टपकती रहती है।